हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप भी एकदम मस्त होंगे, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा पर चर्चा कर चुके हैं वो यहाँ पर है। देखिए, राफेल सेंजियो के विषय में हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि देखिए, एक एक चीज हम लोग जो है लिखकर समझ चुके हैं। अब अगर कुछ बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर बाकी है, चीज़ों को जो है जाना और समझना बाकी है। देखिए, हम लोग यहाँ पर सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोग पढ़े ना। ठीक है, तो देखिए, हम आज चर्चा कर रहे हैं राफेल सेंजियो, जिसका जन्म हुआ था 1483, कहीं कहीं 84 मिलता है। ठीक है, 1483 से 1483 से लेकर के कब तक है, 1520 तक राफेल सेंजियो की पूरा काल है। इसके पिता का नाम है जियोवानी। क्या? जियोवानी, जो एक चित्रकार थे। हाँ, लेकिन इतने फेमस चित्रकार नहीं थे, बिल्कुल इतने जो है फेमस चित्रकार नहीं थे। इसलिए जो है इसे अपने गांव समाज आसपास में कला चित्रकला पढ़ाते थे, शिक्षक थे, लेकिन इतने फेमस नहीं थे जितना कि और कलाकार लोग हैं। तो इनकी जो बारीकियां हैं वो अपने पिताजी से ही इनको मिली हुई है। लेकिन इनके जो गुरु हैं, एक गुरु होते हैं ना जहाँ से शिक्षा ग्रहण किया जाता है, उन गुरु जी का इनका नाम था पेरी जियो। क्या? पेरी जियो। इनका जन्म जो है 1484 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है? उर्बिनो। उर्बिनो कहाँ है? इटली में। यहाँ तक ठीक है। कहाँ? उर्बिनो, इटली में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम है जियोवानी, गुरु का नाम है पेरिजिनो। यहाँ तक ठीक है। देखिए, 1500 से 1510, बिल्कुल 1500 से 1510 का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो माना जाता है समन्वय का काल माना जाता है, आदर्शवाद का समय माना जाता है। कब? 1500 से 1520 के मध्य का जो भाग है वही। इसके बाद इनके जो प्रमुख चित्र हैं, सैनिकों का स्वप्न है। क्या? सैनिकों का स्वप्न है। ये नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में रखा है। कहाँ? नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में रखा है। देखिए, जितने बड़े चित्रकार उतनी अच्छी जगह चीजें, और चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, जो सरकारी संस्था होती है ना, वहाँ अक्सर रखा होता है। तो जैसे अपने यहाँ नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है ना, तो वैसे ही नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में इनकी ये चित्र रखी हुई है। और महज जब इनकी उम्र थी मात्र 17 वर्ष, बिल्कुल महज 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने सैनिक का स्वप्न नामक चित्र चित्रित करके ये कला में प्रतिष्ठित, प्रकृष्ट और प्रविष्ट ख्याति को प्राप्त किए थे। कौन? राफेल सेंजियो जी। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद इनकी रचना है स्कूल ऑफ एथेंस, जो 1508 से लेकर के 1512 के मध्य में बनाया गया था। यह वेटिकन सिटी के पुस्तकालय है, वहां पर बनाया गया है। ये भित्ति पर बनी हुई है। क्या? भित्ति और छत दोनों आता है, तो ये पूरा भित्ति और छत जो है सब कुछ ये कवर किए हुई है। इसमें जो एकदम मूल जो आप देखेंगे, एकदम बीच में जो चित्र है वो प्लेटो महाराज का है और अरस्तु जी का है। दोनों यूनानी सौंदर्य शास्त्री हैं। ये दोनों आपस में गणना करते हैं, कुछ बात कुछ तथ्य की वार्तालाप करते हुए चित्रित किया गया है। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद ये जो है अपोस्टो, ठीक है क्या? अपोस्टोलिया नामक जो पैलेस है, अपोस्टोलिया पैलेस ऑफ लंदन में ये रखी गई है। ये वेटिकन सिटी के ही अंतर्गत आती है। देखिए, ये चित्र तो है नहीं कि यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए या यहाँ से उठा कर यहाँ रख दिए, नहीं, ये जहाँ पर है ये वहीं पर है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर जो है दाएं और बाएं साइड, चित्र में जब आप बाएं साइड देखेंगे और जूम करेंगे ना,
क्या जूम करेंगे ना तो उसमें जो है राइफल का चेहरा दिखेगा। ये बात कोई बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जान लीजिए कि जो है राइफल का चेहरा दिखेगा। इसके बाद राइफल को संयोजन का आचार कहते हैं। किसका? संयोजन का। जैसे ये बोर्ड है, सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट ये बोर्ड है, तो ये यहाँ क्या रखनी है, किस जगह क्या चीजों को रखनी है, ये चीज ये बहुत अच्छे से परिलक्षित करते हैं कौन? राइफल सेंजियो जी। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसके बाद इनकी एक है घूंघट वाली महिला। चित्र है, महिला ऐसे घूंघट में है, ठीक है, महिला ऐसे घूंघट में है, वो है घूंघट वाली, टाइटल दिए हैं घूंघट वाली महिला। उस घूंघट वाली महिला की तुलना लियोनार्डो दा विंची के मोनालिसा से होती है। किससे? लियोनार्डो दा विंची के मोनालिसा चित्र से होती है। जो मोनालिसा से प्रभावित है, बहुत जाना समझा है, जो कि मोनालिसा का नाम लिसा घेनार्डनी था। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद इनकी एक रचना है द ट्रांसफिगरेशन। क्या? द ट्रांसफिगरेशन। इनकी मृत्यु हो जाती है, उस चित्र को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इनका एक शिष्य है जिसका नाम है जूलियो रोबिनो। क्या? जूलियो रोबिनो। उन्होंने इस चित्र को जो है पूरा करते हैं। इसके बाद जो है राइफल को डिवाइन पेंटर भी कहते हैं। क्या? राइफल को डिवाइन पेंटर भी कहा जाता है। इनको बारोक कला का पिता कहा जाता है। इनके जो है बारोक कला के लक्षण दिखते हैं। वैसे कहीं कहीं आपको बारोक कला के पिता माइकल एंजेलो मिलेंगे, लेकिन जो लक्षण की अगर बात होगी तो राइफल सेंजियो के चित्रों में सबसे पहले दिखाई देता है। इसके बाद जो इनकी रचना है वो है द मैरिज ऑफ वर्जिन। क्या है? द मैरिज ऑफ वर्जिन है। इसके बाद इनकी रचना द मैरिज ऑफ वर्जिन है। उसके बाद पेरिस का न्याय है। क्या? पेरिस का न्याय। साथ ही साथ मैडोना और शिशु है। देखिए जब मैडोना और शिशु चित्र की बात होगी तो ऐसे आंख मूंदना, लगा देना लियोनार्डो दा विंची। बिल्कुल आप लियोनार्डो दा विंची बता देना अगर चित्र की बात होगी, लेकिन अगर रेखा चित्र की बात होगी तब आप राइफल सेंजियो को प्रमुखता दीजिएगा, क्योंकि उस चित्र का, लियोनार्डो दा विंची के उस चित्र को इन्होंने जो है रेखा के माध्यम से दर्शाए हुए हैं। कौन? राइफल सेंजियो जी। सब होगा यहाँ तक। अब देखिए चीजों को समझिए। राफेल महज 27 से 28 वर्ष तक जिया था। जितना कौन जिए थे? मासच्चियो लगभग वही जिए थे। और अपने हम चर्चा करेंगे तो अमृता शेरगिल का भी वही समय था, टाइम पीरियड था। तो ये लोग वो कलाकार हैं जो कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में उस ऊंचाई को छुए हुए हैं जिस ऊंचाई को छीनने के लिए लोगों की उम्र छोटे पड़ जाते हैं। बिल्कुल जानते हैं, तुम जब मेहनत करोगे ना तो कोई नहीं देखेगा, और कल को जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे तो लोग कहेंगे यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। कोई नहीं एहसास कर सकता मेरे इस भीगे हुए चेहरे को, पसीनों से ना, कोई नहीं एहसास कर सकता मेरे इस भीगे हुए चेहरे के पसीने को। कल को लोग झट से बोल देंगे कि इसका तो किस्मत अच्छा था। तो बिल्कुल आप मेहनत करो, बस मेहनत क्या करना, आप पढ़ो बस, ठीक है, बाकी अपने आप सब होगा। होंगे वही जो राम रचिया का, बिल्कुल वही होगा जो आपको होना होगा। अगर देखिए अगर आप मेहनत करेंगे तो सिंपल सी बात है आप जानकारी हासिल करेंगे। मेहनत नहीं करेंगे, जिस विधा में करेंगे उस विधा में आप जानकारी, देखिए जानकारी हर जगह मिलती है, डिपेंड ये करता है कि कौन सा व्यक्ति किस दिशा में जानकारी ले रहा है। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो अपने विषय से संबंधित जानकारी ले रहे हैं। जो मिस्त्री जो है घर और बनाते हैं उन लोग अपने विषय में जानकारी लेते हैं कि कौन सा ईंट पर कहाँ से प्रहार किया जाएगा कि उतना ही ईंट कटेगा, होता है ना। या कितने मसाले में क्या क्या मटेरियल मिलाया जाएगा मिस्त्री लोग जानते हैं। तो इसीलिए जो लोग जिस विधा पे मेहनत करेंगे उस विधा में प्राप्त होगा उन्हें ज्ञान उपलब्ध। तो
तो ये चूज आपको करना है कि आपको 5-10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे पसीने से भीग कर पढ़ना है कि 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे बोझ उठा के पसीने से लथपथ होना। बाकी हम लोग यही विचार है कि बहुत अच्छी बारीकियों को हम लोग पकड़ेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर दोस्तों। और हाँ, कैसा लगा ये वीडियो? लाइक